हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल एग्जाम नॉलेज प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप रोज ही ऐसे ही हमारे वीडियो को देख सकते हो, क्लास को आप देख सकते हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु 2025 में अगर आप भी देना चाहते हैं कि कक्षा 8वीं के बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि 9वीं प्रवेश परीक्षा आपका अच्छे से निकले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज क्लास आपको देखना है। तो परीक्षा आपका 8 फरवरी 2025 को होना है, जो कि हम आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर विज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं अच्छे से बताया कि देखिए जो पौधे रहते हैं उनमें पत्तियों में जो सूर्य का प्रकाश उसके द्वारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना। तो जो इस भोजन बनाते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन आपका 100% सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी का कौन सा परत पृथ्वी के सतह पर मौजूद है। तो आपको जो बताना अपना अर्थ है उसमें कौन सी सतह पृथ्वी पर है। ठीक ना। कोर, क्रेस्ट, मेंटल, लिथोस्फियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन क्रेस्ट हो जाएगा, जो कि हमारे पृथ्वी की सतह पर रहते हैं। तो पृथ्वी की सतह में आप देखिए इस तरीके से रहते हैं, यहाँ पर भीतर क्रेस्ट या इसी को हम कहते हैं क्रोड। ठीक है ना। तो क्रेस्ट होगा और जो बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी, भूपर्पटी बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है। तो देखो आपको गैस के बारे में बताना है, जो कि आप प्रीवियस पेपर भी जो उठाओगे तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साइंस के 35 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अभी 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, कौन सी गैस है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होता है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो अगर आप देखोगे जो कि ऑक्सीजन तो होगा नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आपको CO2 और इसके बाद आपको H2O की ज़रूरत रहती है। ठीक ना, जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या अवशोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, प्रोड्यूसर बाहर निकालते हैं। ठीक है ना। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे रक्त में ऑक्सीजन को कौन सा तत्व ले जाता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन को कौन सा तत्व ले जाता है। तो आयोडीन, कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए रक्त, ब्लड आप सब जानते हैं। ठीक है ना। ब्लड, ब्लड में जो बच्चों क्या रहता है, इसमें हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है ना। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या, तो आप जो, ठीक है ना, ब्लड चेक करते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी डॉक्टर उसको इलाज करते हैं कि हीमोग्लोबिन किसकी मात्रा कमी है, क्या कमी है। तो ऑक्सीजन जो है रक्त ले जाता है। ठीक है ना। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 5th नंबर का, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को क्या कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, जो कि आप सभी को पता है, क्या हो जाएगा, उरु। जांघ की हड्डी को हम क्या बोलते हैं, उरु। ठीक है ना। तो फीमर बोलते हैं, उरु तो इसको हिंदी शब्द है, तो जो कि हमारा सही ए ऑप्शन होगा। जबड़े की हड्डी नहीं होगा, पृष्ठरज्जु, कलाई की हड्डी को नहीं, तो हमारा उरु ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आप सभी को पता है, सौर प्रकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, तारे। तो हमें सूर्य, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से मिलेगा सबसे ज्यादा प्रकाश। मुख्य ऊर्जा के स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का सूत्र, पानी का आपको पता होना चाहिए, सूत्र क्या हो जाएगा, जल का सूत्र बहुत आसान है, इसका बच्चों H2O लिखना है। ठीक है ना। जल का रासायनिक सूत्र। और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, ऑक्सीजन का O होता है, कुछ नॉर्मल जो कि आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का O2। ठीक है ना। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, जल होगा हमारा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवोदय विद्यालय के लिए सेम ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आते हैं। आप 2024 का और भी प्रीवियस उठाओगे तो पेपर का आपको क्वेश्चन सेम ही मिलेंगे। ठीक है ना। प्रिपरेशन अच्छे से करिए
और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकरण में फ्यूज का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको बताना है उपकरण में जो आप लगाते हैं, ठीक ना, मीटर में, तो जो फ्यूज तार है उसका क्या उपयोग रहता है, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन से आपको पता होगा। वोल्टेज बढ़ाना, तापमान नियंत्रण करना, सर्किट को ओवरलोड से बचाना। अगर हाँ देखिए तो इसमें हमारा सी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है ना, यही सही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मीटर में जब लगता है फ्यूज तार तो वो ओवरलोड, सर्किट को ओवरलोड होने से बचाते हैं, कटआउट, ठीक है ना, कटआउट में लगाते हैं जो फ्यूज तार। क्योंकि आपकी जो 8th क्लास में देखिए तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा से भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है ना, विद्युत धारा से। और इसके बाद देखिए फर्स्ट पार्ट जो आपका एनसीईआरटी 8th क्लास में है, फसल प्रबंधन, उत्पादन और प्रबंधन, तो उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। रबी की फसल क्या होते हैं, खरीफ की फसल क्या होते हैं, ये आप सभी से बनना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी क्रोमोसोम्स होती हैं? तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, गुणसूत्र होते हैं, जो कि, ठीक है ना, अगर जोड़े में आपसे पूछे तो 23 होते हैं, लेकिन आपको संख्या पूछे हैं तो यहाँ पर 46 होगा, क्योंकि 23 दूनी यहाँ पर 46 होते हैं, ठीक है। 23 इंटू जा 2 क्रोमोसोम, गुणसूत्र, इन्हीं को अगर आपसे पूछे गुणसूत्र, तो जी आपके जनन वाले चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, गुणसूत्र, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खनिज हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है? तो कौन सी हड्डी हो जाएगी बच्चों जो हमारे दांतों को मजबूत बनाना, कौन सा खनिज, यहाँ पर खनिज पूछा है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। तो देखिए कैल्शियम, हड्डी से जब भी आपसे पूछे तो आपका कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है ना, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, दांतों और मजबूतों को बनाता है, हड्डियों को, तो कैल्शियम बी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की ऊर्जा को बिजली में बदला जा सकता है? किस प्रकार की ऊर्जा को आप बिजली में, सौर, क्या सौर के प्रकाश को अगर आप बिजली में बदल सकते हो? जी हाँ, देखिए आप छतरी पैनल आप देखे होंगे जहाँ पर लगे रहते हैं, इस सौर प्रकाश आता है, इसको हम क्या क्या है, विद्युत में बदल देते हैं, ठीक है ना, बदल सकते हैं। अब रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा क्या होते हैं, किसी भी जो बैटरी के द्वारा हम क्या है, विद्युत बदल सकते हैं, बैटरी से ही करंट धारा प्रवाहित। आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा से भी, तो हमारे सभी ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, तो बिजली में बदला जा सकते हैं सभी को। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण से तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो प्रदूषण कैसे फैलेगा, प्लास्टिक, प्लास्टिक से फैलेगा। पशुपालन, पशुपालन से नहीं, खनिज से भी नहीं, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, प्रदूषण प्लास्टिक से फैलता है, ठीक है ना, प्लास्टिक, क्योंकि उसका अपघटन नहीं होता है। चलिए ठीक है ना, बहुत से राज्यों में क्या प्लास्टिक बैन कर दिए हैं, अधिकतर प्लास्टिक का यूज अब कम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? वायुमंडल, वायु या वायुमंडल में आपसे गैस पूछे तो कौन सी गैस होगी, आपने सभी देखा होगा, तो नाइट्रोजन गैस जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है, परसेंट पूछे तो 71% आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का पूछे तो 21%। तो इस तरीके से आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का कटाव किससे रोका जा सकता है? तो 14 क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मिट्टी का कटाव। देखिए अगर मिट्टी का आपको रोकना है, क्योंकि मिट्टी, बारिश के कारण मिट्टी बह रहा है, तो आपको कटाव को रोकना है, ठीक है, मिट्टी बहने से आपको रोकना है, ताकि आपको मिट्टी बहे ना। तो क्या वर्षा करने से आपको रोक जा सकते हैं? जी नहीं, वर्षा होगी तो मिट्टी। और वृक्षारोपण, जी हाँ, अगर आप देखिए वृक्ष लगा सकते हैं जमीन पर तो मिट्टी क्या होगी, फैलने से कमी हो जाएगी, ठीक है ना, वृक्षारोपण, मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा वृक्षारोपण। खनिज निष्कर्षण, अगर आप खनिज निकालेंगे मिट्टी से तो वैसे ही मिट्टी खराब हो जाएगी, वायुमंडल दबाव से नहीं, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा मतलब होता है बच्चों कि आप कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा आपको
एनर्जी ऊर्जा चाहिए तो वो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी। तो परमाणु विखंडन, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा क्या हो सकती है, परमाणु बम से होता है। ठीक, तो नाभिकीय ऊर्जा वो होता है, तापीय ऊर्जा नहीं, जीवाश्म ईंधन नहीं, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही। 16 क्वेश्चन क्या दिया है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैस मतलब होती है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में करती हैं, ठीक है ना, उसमें मदद करती है। तो जिसमें जो ज़्यादा रहती है उसी गैस को आपको बताना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं जो हमारे वायुमंडल को प्रभावित कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ग्रीन हाउस गैस में जो कि 60% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया 17, एंडोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप को मतलब क्या होता है बच्चों, कोई सूक्ष्म मतलब बहुत बारीक चीज़ हमें देखने के लिए जो डॉक्टर लगाते हैं आंखों पर, ठीक है ना। तो आंतरिक अंगों की परीक्षण मतलब शरीर की कुछ बॉडी को देखने के लिए एंडोस्कोप जो कि बारीक से दिख जाए तो उन्हीं का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आंतरिक अंगों का परीक्षण के लिए, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कौन सा अंग जल परिवहन करता है। तो पौधों में कौन सा अंग जो कि पौधे के बारे में बताना है, जल का परिवहन करता है, जल का, ठीक ना, पौधे बना देंगे इस टाइप से पौधे, तो जल का परिवहन, ठीक ना, जल क्योंकि यहाँ से चाहिए जड़ से, तो जा से जड़, ठीक है, जा से जाइलम, तो जल का परिवहन क्या होता है, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन जाइलम। तो ये ऑप्शन आपका। फ्लोएम से क्या होता है, भोजन खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये पत्ते में रहते हैं फ्लोएम। क्लोरोफेल, क्लोरोप्लास्ट जो कि आपको भोजन बनाने में मदद करती है। जा से जल, जाइलम का परिवहन जाइलम करता है। ये ऑप्शन आपका सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटा अस्थि कौन सा है। तो अब से छोटा पूछा, इसके बाद जो कि हड्डी के बारे में पूछा था सबसे बड़ा, तो आपका स्टेपीज हो जाएगा सबसे छोटा, ठीक है ना, स्टेपीज छोटी अस्थि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, आप अच्छे से यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों, मतलब प्रकाश यहाँ से आया, ये सूरज से उसकी रोशनी गई और रिटर्न वापस हो जाए, मतलब इस तरफ हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर क्या रखेंगे कि ताकि इंद्रधनुष में नहीं होता, छाया में प्रकाश परिवर्तन नहीं, दर्पण से प्रतिबिंब, अगर आप यहाँ पर दर्पण रखते हैं तो देखते हैं प्रकाश वापस रिटर्न होते हैं, ठीक है ना, टिक रिंग नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही है, दर्पण प्रतिबिंब। तो बच्चों आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से बने होंगे। लाइक करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करिए और शेयर अपने दोस्तों के पास कर देना है, ठीक है ना, सब्सक्राइब करना, रोज़ आपकी क्लास बेहतरीन रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत।